बिहार की राजनीति में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का नतीजा सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे राज्य की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाने वाली बांकीपुर सीट पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज की है। पहली नजर में ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका लगता है, लेकिन अगर इस पूरे नतीजे को राजनीतिक नजरिए से समझे तो इसकी सबसे बड़ी गूंज विपक्ष के भीतर सुनाई दे सकती है। खास तौर पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए ये जीत नई राजनीतिक चुनौती बनती दिखाई दे रही है। फिर एक सीट की ये जीत बिहार की विपक्षी राजनीति का समीकरण कैसे बदल सकती है? प्रशांत किशोर की एंट्री से तेजस्वी यादव के सामने कौन सी नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और आने वाले दिनों में विपक्ष की राजनीति किस दिशा में जा सकती है? आइए इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अलका जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का नतीजा कई वजहों से अहम माना जा रहा है। ये सीट लंबे समय से बीजेपी के प्रभाव वाली सीट रही है, लेकिन इस बार यहां जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज कर राजनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू कर दी है। इस जीत ने ये संदेश दिया कि बिहार की राजनीति में अब एक नया खिलाड़ी केवल चुनावी रणनीतिकार नहीं, बल्कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रूप में भी सामने आ चुका है। यही वजह है कि इस नतीजे का असर सिर्फ सत्ता पक्ष तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि विपक्ष के भीतर भी इसके दूरगामी राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। पिछले कई वर्षों से बिहार में विपक्ष की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव रहे हैं। जब भी एनडीए सरकार को चुनौती देने की बात होती थी तो सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव का नाम सामने आता था। विपक्ष के भीतर उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता सबसे ज्यादा मानी जाती रही है, लेकिन अब प्रशांत किशोर के विधायक बनने के बाद स्थिति पहले जैसी नहीं रह सकती और विपक्ष के पास एक और ऐसा चेहरा होगा जो विधानसभा के भीतर सरकार से सवाल पूछेगा और अपनी राजनीतिक लाइन को मजबूती से आगे रख सकेगा। यही कारण है कि कई राजनीतिक विश्लेषक इस जीत को सिर्फ एक सीट की जीत नहीं, बल्कि विपक्ष के भीतर नेतृत्व की नई प्रतिस्पर्धा के रूप में देख रहे हैं। अब बिहार विधानसभा में विपक्ष की ओर से केवल तेजस्वी यादव ही नहीं, बल्कि प्रशांत किशोर भी प्रमुख आवाज बनकर सामने आ सकते हैं। इससे विपक्ष के भीतर राजनीतिक अहमियत हासिल करने की होड़ और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। अगर दोनों नेताओं के पिछले कुछ वर्षों के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो तस्वीर और साफ हो सकती है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद प्रशांत किशोर को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली थी। इसके बावजूद उन्होंने राजनीति से दूरी नहीं बनाई। उन्होंने लगातार बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा किया, पद यात्राएं की, जनसभाओं को संबोधित किया और जनसुराज पार्टी के संगठन को मजबूत करने पर काम करते रहे। उन्होंने चुनाव खत्म होने के बाद भी जनता के बीच अपनी मौजूदगी बनाए रखी। गांव, कस्बों और शहरों में लगातार लोगों से मिलना, स्थानीय मुद्दों को उठाना और संगठन का विस्तार करना उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बना रहा। उनके समर्थकों का मानना है कि यही लगातार जमीनी संपर्क आखिरकार बांकीपुर उपचुनाव में उनकी जीत की सबसे बड़ी वजह बना। दूसरी तरफ उपचुनाव के दौरान तेजस्वी यादव की राजनीतिक सक्रियता को लेकर भी सवाल उठे। चुनाव प्रचार के बड़े हिस्से के दौरान वे करीब 3 सप्ताह की विदेश यात्रा पर रहे। चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में लौटने के बाद उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता के समर्थन में रोड शो जरूर किए, लेकिन तब तक चुनाव काफी आगे बढ़ चुका था। चुनाव परिणाम आरजेडी के लिए और भी ज्यादा निराशाजनक रहे। पार्टी उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने न केवल चुनाव हार गईं, बल्कि उनकी जमानत भी जब्त हो गई। ये परिणाम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट पर वे दूसरे स्थान पर रही थी। यानी इस बार आरजेडी का प्रदर्शन पहले के मुकाबले काफी कमजोर रहा। इसी नतीजे ने आरजेडी के सामने कई नए राजनीतिक सवाल भी खड़े कर दिए, जो पार्टी अब तक बिहार में एनडीए की सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती थी। अब उसे विपक्ष के भीतर ही एक नए प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ सकता है। प्रशांत किशोर अब सिर्फ चुनावी सलाहकार नहीं, बल्कि विधानसभा के सदस्य होंगे। ऐसे में उन्हें सदन के भीतर सरकार को सीधे घेरने का अवसर मिलेगा। प्रशांत किशोर की राजनीति की एक खास पहचान उनके मुद्दे भी रहे हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक अभियान में लगातार
सुशासन, शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुधार जैसे विषयों को प्रमुखता दी है। उनके भाषण अक्सर नीतिगत मुद्दों पर केंद्रित रहते हैं और वे लोगों के सामने राजनीतिक व प्रशासनिक विषयों को विस्तार से रखने के लिए जाने जाते हैं। अब यही शैली विधानसभा के भीतर भी देखने को मिल सकती है। यही वजह है कि उनकी मौजूदगी विपक्ष की राजनीति को नया आयाम दे सकती है। जहां तेजस्वी यादव अपनी पार्टी और संगठन के बल पर विपक्ष को नेतृत्व करते रहे हैं, वहीं प्रशांत किशोर अब जनहित के मुद्दों को सीधे विधानसभा में उठाने की स्थिति में होंगे। इससे विपक्ष के भीतर दो बड़े नेताओं की समानांतर राजनीतिक मौजूदगी दिखाई दे सकती है। बांकीपुर उपचुनाव ने एक और बड़ा संकेत दिया है। नतीजे ने दिखाया कि बिहार की चुनावी राजनीति में अब मतदाता नए विकल्पों को भी मौका देने के लिए तैयार है। जिस सीट पर लंबे समय तक बीजेपी का प्रभाव रहा, वहां जनसुराज के संस्थापक की जीत ये बताती है कि शहरी क्षेत्रों में राजनीतिक पसंद तेजी से बदल सकती है। दूसरी ओर आरजेडी का कमजोर प्रदर्शन भी इस बात का संकेत देता है कि विपक्ष के भीतर भी राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्रशांत किशोर इस जीत को पूरे बिहार में एक बड़े राजनीतिक आंदोलन में बदल पाएंगे? फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी। दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी मजबूत संगठन और बड़े जनाधार वाले नेता बने हुए हैं। आरजेडी आज भी बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी है और तेजस्वी यादव की राजनीतिक भूमिका पहले की तरह महत्वपूर्ण बनी हुई है। हालांकि इतना जरूर कहा जा सकता है कि बांकीपुर के नतीजे ने बिहार की विपक्षी राजनीति की तस्वीर बदल दी है। अब विपक्ष किसी एक चेहरे तक सीमित नहीं दिखाई देता। हाल के वर्षों में पहली बार तेजस्वी यादव को विपक्ष के भीतर एक ऐसे नेता के साथ राजनीतिक जगह साझा करनी पड़ सकती है जिसने चुनाव जीतकर विधानसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। आने वाले समय में बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी, ये काफी हद तक इन दोनों नेताओं की राजनीतिक रणनीति पर निर्भर करेगा। विधानसभा के भीतर और बाहर दोनों नेता किस तरह जनता के मुद्दे उठाते हैं, किस तरह अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करते हैं और विपक्ष का नेतृत्व किस दिशा में आगे बढ़ता है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। फिलहाल इतना तय माना जा रहा है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का ये नतीजा केवल बीजेपी के लिए झटका नहीं है, इसने बिहार की विपक्षी राजनीति के भीतर भी शक्ति संतुलन को प्रभावित किया है। अब विपक्ष में राजनीतिक नेतृत्व की नई प्रतिस्पर्धा शुरू होती दिखाई दे रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यही मुकाबला बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी कहानी बन सकता है।